नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक पे देखने वाले हैं जीके के कुछ क्वेश्चन। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है इसका बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपके सामने आंसर है स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी आंसर है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आंसर है जी अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह या डायबिटीज बोलते हैं इसे इंग्लिश में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये आपका आसाम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ये आपका राइट आंसर है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर है आपका राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यह आपका तमिलनाडु का। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? यह आपके पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी बेवर्ट ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान आंसर है इसका। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आंसर है गलफड़ों के द्वारा से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था ये, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र ने किस दल की स्थापना की? तो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव का नाम इसमें आता है। संतोष यादव जी ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने का मुकाम उन्हें हासिल है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर ही उनका नाम रियल था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था ये। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 में समुद्री मार्ग से भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये था पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल है आपका जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आंसर है आपका गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य या कौटिल्य ने यह पुस्तक लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर है। संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन थे? यानी स्टेबल सदस्य थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को ये दिवस मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को।
महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो वो है केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इससे पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आंसर है आपका मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। आंसर है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आंसर है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 का अनुपात होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो आंसर है आपका तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। यानी यदि कोई अंतरिक्ष में बैठा है और वो बाहरी देखेगा यान से तो उसका जो होगा आकाश काला दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? तो कोलकाता में प्रारंभ की गई। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में सबसे पहले भारत में रेल चली थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका है RL राकेश वर्मा 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 14 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है आपका न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तिग्वेली थे पहले महासचिव। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो कुल 193 सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में होते हैं आपके 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो उसमें होते हैं आपके 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग पोलैंड में है। यानी सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो द हेग पोलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ये थे कुछ जीके के क्वेश्चन। मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो